हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे गणित प्रकाश बुक 1 का क्लास 7th मैथ्स का। थर्ड चैप्टर है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। 3.1 टॉपिक है द नीड ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। इसमें हम स्मॉलर यूनिट्स पढ़ेंगे, स्मॉलर यूनिट्स के बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सोनू's मदर was fixing a toy. She was trying to join two pieces with the help of a screw. कहते सोनू की मदर एक टॉय को फिक्स कर रही थी, वो एक स्क्रू की हेल्प से कर रही थी। सोनू was watching his mother with the great curiosity. सोनू बड़ी उत्सुकता से अपनी मदर को देख रहा था। His mother was unable to join the pieces. सोनू asked why. His mother said that the screw was not the right size. कहते वो बहुत बड़ी मुश्किल से उसको जोड़ने की कोशिश कर रही थी, बट स्क्रू राइट साइज का नहीं था। She brought another screw from the box and able to fix the toy. और फिर उसकी मदर ने एक और स्क्रू लाया, उसके साथ उस टॉय को फिक्स कर दिया। The two screws looked the same to the Sonu, but when he observed them to the closely, he saw that they were slightly different length. पहले तो उसको ना दोनों स्क्रू एक जैसे लग रहे थे, फिर उसने अच्छे से ध्यान से उसको देखा, पास से देखा कि थोड़ा थोड़ा लेंथ में डिफरेंस है। ये पिक्चर में भी दिखाया है, एक बड़ा स्क्रू है, एक छोटा स्क्रू है। ठीक है। सोनू was fascinated by how such a small difference in length could matter so much. सोनू बड़ा हैरान हुआ कि थोड़ी सी लेंथ में डिफरेंस भी मैटर करता है। He was curious to know the difference in length. He was also curious to know how little difference was become because the screws looked nearly the same. वो क्यूरियस था कि कैसे छोटे छोटे लिटिल डिफरेंस जो है लेंथ में वो कैसे मैटर करते हैं, बिकॉज देखो स्क्रू का छोटा सा लेंथ भी मैटर कर गया। इन द फॉलोइंग फिगर स्क्रूज आर प्लेस्ड अबव अ स्केल, मेजर देम एंड राइट द लेंथ इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब हमें स्क्रू की लेंथ मेजर करके लिखनी है। अब देखो पहले में क्या 1 2 3, 2 और 3 के बीच में है। अब देखो इधर स्क्रू है 1 2 3, 3 के बियॉन्ड है, तो ये क्या लिखेंगे, मोर देन 3 सेंटीमीटर। सेकंड में देखो बनाया, बीच में हम सेंटर में लाइन लगा दी। अब 0 1 2 3, 2 और 3 के बीच में है और 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब इसमें क्या होगा, 1 2 3, 3.5 से कम है। अब इसको क्या लिख देंगे, मोर देन 3 सेंटीमीटर बट लेस देन 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो आगे एग्जैक्ट बना दी, 2 से ज्यादा है, 5 से बाद 7 तक है, तो ये जो स्मॉल स्मॉल लाइंस होती हैं ये 10 होती हैं, तो ये क्या बना 7/10। अब सेकंड में देखो क्या है, 3 के बाद कौन सी लाइन पे, 2 वाली लाइन पे, 1 2 2 लाइन पे, तो क्या लिखेंगे इसको 3 2/10 सेंटीमीटर। आगे पूछा विच स्केल हेल्प्ड यू मेजर द स्क्रू एग्जैक्टली एंड व्हाई। कौन सा स्केल ने मेजर करने में हेल्प की और क्यों की। किस स्केल में की, लास्ट वाले स्केल ने हमारी हेल्प की मेजर करने में। द थर्ड स्केल helped us to measure, ये पूरा क्वेश्चन में से लिखना है, the length of the screw accurately। अब आगे पूछा है वाई, क्यों की।
क्योंकि वहां पे क्या था कि जो स्मॉल लेंथ थी उसको भी उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, बिकॉज each length has been further divided into कितने पार्ट्स में किया हुआ था, 10 पार्ट्स में, into 10 पार्ट्स। क्लियर है? अब पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 7/10, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट क्यूब। कहते अब 2 7/10 का मीनिंग क्या है? एज सीन ऑन द रूलर द यूनिट लेंथ between two consecutive numbers is divided into 10 equal part। हमने क्या 2 और 3 के बीच 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिए यूनिट्स को, लेंथ को। अब वी कैन गो फ्रॉम 0 to 2। अब देखो 10 पार्ट है, 7 में मिला, तो हमने एक एक पार्ट को 1/10 1/10 ले लिया, तो 7th पार्ट पे मिला तो वो क्या बन गया 7/10। सिमिलरली वी कैन सेंस द लेंथ ऑफ 3 2/10। इसी अकॉर्डिंग हमने 3 2/10 की देखी कि 2 पे है वो, तो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो क्या बन जाएगा 2/10। इसको क्या लिखेंगे 3 and 2/10 सेंटीमीटर। ये लिखा था 3 and 2/10 सेंटीमीटर। आगे कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यूनिट्स वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर द स्क्रू। अब पूछा कि यूनिट्स को हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड क्यों करते हैं, जैसे स्क्रू को मेजर करना था। as the screw length is so long that cannot be measured in exact unit length। एग्जैक्ट यूनिट लेंथ में हम पता नहीं कर रहे थे, तो उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। The unit was further divided into smaller part। क्लियर है? अब उसकी लेंथ ऐसी थी कि यूनिट्स हमें एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा था, तो उसको हमने स्केल को आगे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आगे है मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्केल एंड राइट देयर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर। पेन शार्पनर एंड राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अब हमें ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट लिखनी है जो हमें पिक्चर में गिवन है। आगे पिक्चर ये देखो, ये इरेजर पेन आके दिया है, पहले इरेजर की लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ इरेजर। कहाँ तक है 2, उसके बाद कहाँ तक है 4th पार्ट तक, तो क्या लिखेंगे 2 4/10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब लेंथ ऑफ पेंसिल 4, अब कहाँ तक है हाफ तक, तो क्या हो गया 5th पार्ट होता है 4 5/10 सेंटीमीटर। अब ये चौक बना के दिए। अब लेंथ ऑफ चौक 1 के बाद कहाँ तक है 4 तक, तो 1 4/10 सेंटीमीटर। अब हमारा 3.2 टॉपिक है अ 10th पार्ट। The length of the pencil shown in the figure below is 3 4/10। पेंसिल की फिगर में हमारी लेंथ कितनी है 3 4/10 which can be read as 3 units। कैसे लिख सकते हो उसको 3 units and 4 1/10। 3 multiply by 1 4 into 1/10, 4 1/10 है और 3 units है। अब इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो 3 के बाद 4 जो है उसको 10 डिवाइड किया 10 पार्ट्स में, तो हर एक पार्ट क्या बन रहा है 1/10 1/10। ऐसा करते जाएंगे तो 10 यूनिट्स बनेंगे, तो
1/10 के 10 यूनिट्स बने, वो 1/10 के 10 यूनिट्स किसके इक्वल है? 1 यूनिट की। 1 यूनिट ही बना ना 3 से 4 तक, तो उसी के इक्वल आ रहे हैं। अब हमें लिखा है दिस लेंथ इज सेम एज 34 1/10। अब वो कह रहे हैं कि 3 4/10 को हम क्या कह सकते? 34 10th, बिकॉज जो ये 3 है, 3 यूनिट है, हर एक यूनिट में कितने टेंस है? 10 10 है, तो 3 10 है, तो 3 इंटू 10 30 यूनिट्स हो गई इसमें। और 4/10 थे, तो वो भी 4 10th जुड़ गए, तो क्या बन गया? 34 10th। देखो पहले 3 यूनिट्स से 3 यूनिट्स बने कैसे? 10th से। कितने कितने 10th से? एक यूनिट में कितने 10th होते हैं? 10 या 10th। तो 10 10th को जोड़ के 3 यूनिट्स हैं, तो 30 10th वो बन गए और 4 10th हमारे पास एक्स्ट्रा थे, तो टोटल कितने 10th हो गए? वो 34 10th। क्लियर है? अब ऐसे दिखाया है, a few numbers with the fractional unit are shown as below। 4 1/10 को क्या कहते हैं? 4 and 1/10। और 4/10 उसको क्या कह देंगे? 4 1/10, 4 tenths। अब 41 10th को 41 tenths, 41 1/10, 41 and 1/10। अब लिखा है for the object shown below write their length in the 2 ways and read them aloud। an example is given for the USB cable। कहते हैं अब USB केबल को क्या कह सकते हैं? एक कहाँ तक जा रही है? वो 8th यूनिट तक जा रही है, तो उसको लिखा है 4 8/10। एक तो ये कह सकते हैं, नहीं तो क्या कह सकते हैं? 48 यूनिट्स। क्लियर है? 48 यूनिट्स भी तो कह सकते हैं। अब देखो लिटिल फिंगर, लेंथ ऑफ लिटिल फिंगर क्या है? 1/3/10 यूनिट्स। 1/3 और 10। सेकंड वे में क्या कह सकते हैं? 13/10 यूनिट्स। ठीक है? अब आगे क्या है? नीचे ज्योमेट्री बॉक्स दिया हमें। द हाइट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स अब हाइट ज्योमेट्री बॉक्स की कितनी है? 2। उसके बाद 8/10 यूनिट्स। ये तो क्या कहेंगे उसको? 28/10 यूनिट्स। अब लास्ट क्या है? लीफ। देखो लीफ की हाइट कितनी है? 11 से 1 कम, तो क्या हो गया? 10/9/10 यूनिट्स। लेंथ ऑफ लीफ कितनी है? 10 9/10 यूनिट्स। नहीं तो क्या कहेंगे उसको? 109/10 यूनिट्स। क्लियर है? अब आगे दिया हुआ है अरेंज दीज लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये लेंथ हमें गिवन है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखो पहले इनको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए लेंथ क्या है? 9/10। बी लेंथ को हम बना लो, क्या बनेगी? 117/10। सी क्या बनेगी? 130/10। डी 131/10। ई 105/10। F 76/10। G 67/10। H 4/10। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इंक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटे से शुरू करते हैं। सबसे छोटा क्या है? 4/10, फिर 9/10, देन 17/10। अब 17/10 को कैसे लिखा था? 17/10। अब इसके बाद
17 के बाद देखो क्या है 67। अब 67 को कैसे लिखा था 6 7/10। देन उसके बाद 76/10 वो कैसे लिखेंगे 7 6/10। अब नेक्स्ट है 105। 105 को कैसे लिखना है 10 5/10। इसके बाद कौन सा बड़ा है 130। उसको कैसे सीधा लिख देंगे 130/10। अब नेक्स्ट है 131। उसको कैसे लिखा था 13 1/10। यही थे। अब आगे हैं अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इन लेंथ को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब पहले इनका भी सॉल्यूशन कर लेते फिर लिखेंगे। पहले क्या 4 1/10। अब वो बनेगा क्या 41/10। सेकंड है 4/10। थर्ड है 41/10। लास्ट है 41 1/10। उसको कैसे लिखेंगे 411/10। क्लियर है। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। सबसे छोटा क्या आएगा 4/10। इसके बाद 41/10 2 टाइम्स है। एक कैसे दिया 4 1/10 और एक कैसे दिया सिंपल 41/10। नेक्स्ट कौन सी है 411/10। अब उसको लिखेंगे कैसे 41 1/10। क्लियर है। यहाँ पे बीच में ये साइन लगा लेना। अब आगे है सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म इज। अब सोनू की लोअर आर्म की लेंथ क्या है 2 7/10 यूनिट। अपर आर्म की कितनी है लेंथ 3 6/10 यूनिट। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म। अब उसकी टोटल लेंथ पूछी है तो देखो लोअर आर्म की कितनी 2 7/10 और अपर आर्म की 3 6/10। अब इसको सॉल्व करने के 2 वेज हैं। एक में देखो 2 और 3 को पहले अलग से प्लस कर लो 2 + 3 और 7/10 और 6/10 को अलग से प्लस कर लो क्या बनेगा 5 + 13/10। अब 13/10 क्या बन जाएगा 1/310। अब 1 इसके साथ प्लस हो जाएगा क्या बनेगा 6 + 3/10। तो आंसर क्या आएगा 6 3/10। क्लियर है। अब इसका सेकंड वे भी है। था क्या क्या हमारे पास 2 7/10 और 3 6/10। पहले हम इसको देखो सिंपल बना लेते हैं। 2 7/10 को क्या बना सकते हो 27/10 बन जाएगा एंड 3 6/10 क्या बनेगा 36/10। अब 27/10 और 36/10 को ऐड कर लो क्या आएगा 63/10। अब 63/10 को कैसे लिख सकते हो 6 3/10। अब ऊपर भी यही आंसर आया था और यहाँ भी इतना ही आंसर आया। क्लियर है कैसे करना है। हमने 2 वे हैं अलग अलग करने के तो दोनों में से कोई भी वे कर सकते हो। अब आगे और भी क्वेश्चन दिए हम वो नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कुछ ना समझ आया हो कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करके पूछे। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बाय।